नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं J24/7 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं और खतरों के बीच सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई हाई प्रोफाइल मंत्रियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। पीएम मोदी ने कहा, व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने एक निर्णय लिया है जो छात्रों के लिए अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की भी रक्षा करता है। पीएम मोदी ने कहा, छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीएम ने एक बयान में यह भी कहा कि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में चिंता है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। मेहुल चौकसी को आज फैसला किया जा सकता है। डोमिनिका की कोर्ट तय करेगी कि उसे भारत भेजना है या नहीं। कैरिबियाई देश डोमिनिका में पकड़े गए भारत के भगोड़े मेहुल चौकसी के मामले पर स्थानीय कोर्ट आज सुनवाई करेगी। सुनवाई भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 से 7 बजे के करीब होगी। अदालत फैसला करेगा कि चौकसी को वापस एंटीगुआ भेजा जाएगा या भारत की कस्टडी मिलेगी। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के 1,32,788 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,207 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,35,102 हो गई। देश में वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। देश में पिछले वैक्सीनेशन का आंकड़ा 21 करोड़ 85 लाख के पार पहुंच गया। आईएमए ने कहा कि योग गुरु रामदेव ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने संबंधी सरकार के प्रयासों को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है और ऐसे समय में भ्रम पैदा करने वाले लोग राष्ट्र विरोधी हैं। आईएमए ने नागरिकों को एक खुले पत्र में यह लिखा कि आरोप लगाया कि रामदेव ने अपने उत्पादों के लिए बाजार तराशने के एक मौके के रूप में राष्ट्रीय कोविड उपचार प्रोटोकॉल और टीकाकरण कार्यक्रम के खिलाफ अपना अभियान शुरू करना उचित समझा। आईएमए ने कहा, रामदेव ने महामारी को रोकने के लिए भारत सरकार के प्रयासों को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है। आईएमए ने कहा, राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में एक महामारी के दौरान भ्रम पैदा करने वाले लोग देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी हैं। साथ ही आईएमए ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा महामारी के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हैं और 1,300 डॉक्टरों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आईएमए ने एक पत्र में कहा कि मेडिकल छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों से लेकर आपात देखभाल चिकित्सक तक हर एक डॉक्टर को लोगों की सुरक्षा में तैनात किया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मंगलवार को तमाम जिलों के जरूरी अनलॉक क्राइटेरिया निर्धारित किया। इसमें कहा गया है कि 5% और 70% कमजोर आबादी का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, केवल वहीं अनलॉक किया जाएगा। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल और भारत के कोविड-19 टास्क फोर्स के एक सदस्य डॉक्टर बलराम भार्गव ने मंगलवार को कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया अगर धीरे धीरे शुरू की जाएगी तो फिर कोरोना महामारी में उछाल नहीं आएगा। कोरोना के मामलों में लगातार हो रही कमी के चलते अब दिल्ली समेत कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अनलॉक की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दी गई है। इसी बीच केंद्र ने राज्य सरकारों से इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दी है। महामारी का कहर लोगों के पेट पर अब दुगना असर डालने लगा है। इस महामारी के कारण पिछले महीने मई में 1.54 करोड़ भारतीयों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। पिछले एक साल से देश में आर्थिक सुधार पर विराम लगा हुआ है। वर्तमान बेरोजगारी के आंकड़ों से भी आगे कोई सुधार नहीं होने की संभावना नहीं दिख रही। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल अप्रैल में 39.7 करोड़ लोगों के पास रोजगार थे, लेकिन मई में यह संख्या घटकर 37.5 करोड़ तक पहुंच गई।
जम्मू कश्मीर में स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आश्वासन के एक दिन बाद प्रशासन ने मंगलवार को नए दिशा निर्देश जारी किए। प्राथमिक कक्षा से पहले के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं बस आधे घंटे तक और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं केवल 1.5 घंटे तक सीमित कर दी गई है। उपराज्यपाल सिन्हा ने स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग को 48 घंटे के अंदर नीति बनाने का निर्देश दिया था, जो महज 24 घंटे के दिशा निर्देश में जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक यहां एक मकान में धमाका होने से पूरी बिल्डिंग भर-भरा कर ढह गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग ढहने से करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग मलबे में दब गए, जिन्होंने गांव वालों ने मुश्किल से बाहर निकाला। ग्रामीणों की मदद से दबे हुए लोगों को मलबे से निकालकर नवाबगंज पीएचसी भेजा गया, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग बुरी तरह घायल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में गैस सिलेंडर फटने से हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए उच्च स्तरीय अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था और घटना की स्तरीय जांच के भी आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने राज्य के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना की। आईएमए ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा के खिलाफ एक प्रभावी और कड़ी कार्रवाई को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। असम के होजोई जिले में सोमवार को एक कोरोना मरीज की मौत होने पर लोगों के एक समूह ने डॉक्टर पर हमला किया था। आईएमए का कहना है कि पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य संबंधी हिस्सा में बढ़ोतरी हुई है। गृह मंत्री को लिखे पत्र में आईएमए ने कहा, यह एक अत्यंत अमानवीय हमला था, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। भारत में सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के जल्द लॉन्च होने की संभावना है। भारत में रूस की स्पुतनिक लाइट वैक्सीन लाने के लिए डॉक्टर रेड्डीज भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। स्पुतनिक लाइट भारत में लॉन्च होने वाली पहली सिंगल डोज वैक्सीन बन सकती है। बिहार के बनमनखी में जीएम ने अनुमंडल कार्यालय सभागार में कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर समीक्षा बैठक की, आवश्यक दिशा निर्देश दिए और बताया कि 27 पंचायतों में टीकाकरण केंद्र चलाए जाएंगे। बिहार के मधुबनी में पिस्टल के साथ फायरिंग कर रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने धर दबोचा और फिर जमकर सभी अभियुक्तों को पिटाई करके अपराधियों को पुलिस को सौंपा। बिहार के सिवान में पिस्टल के बल पर 4 लाख की लूट और गोलीबारी कर फरार हुए अपराधी मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पटना में अपराधियों ने हथियार के बल पर 5.5 लाख रुपए लूटे। लूट की घटना सुनते ही आनंद फानन में पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब के संगरूर में तूफान ने आम जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया और दूसरी तरफ दर्जन पंछी मौत का ग्रास बन गए, वहीं सैकड़ों वृक्ष भी अपना अस्तित्व गंवा बैठे। यूपी के सिद्धार्थनगर में प्रदेश के कैबिनेट और स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन सेंटर और अस्पताल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों के साथ ही 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीकाकरण होगा। यूपी के बाराबंकी में सांसद ने जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के वहां अभियान की शुरुआत की। वैक्सीनेशन के लिए 16 बूथ बनाए गए। हरियाणा के फरीदाबाद में सफाई कर्मचारी यूनियन के लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि किसी भी कर्मचारी के पास ना तो पीपीई किट है, ना ही सैनिटाइजर और ना ही मास्क। हरियाणा के पानीपत में स्टेट विजिलेंस की ब्यूरो टीम ने नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक को 13.70 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हरियाणा के पलवल में जिला उपायुक्त ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में लोगों की स्क्रीनिंग करने का कार्य किया, जिससे कि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। राजस्थान के कोटा में केमिकल फैक्ट्री में चोरों ने 15 क्विंटल सरिया काटकर हुए फरार। पुलिस चोर को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के भीनमाल में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान कोरा नदी के पास अवैध बजरी का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। राजस्थान के बूंदी में लाखेरी सेवा फाउंडेशन नगर पालिका सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया और सभी को N95 मास्क वितरित किए। राजस्थान के बूंदी में एसीसी उद्योग के डायरेक्टर और उपखंड अधिकारी ने रैली के माध्यम से मास्क के प्रति जनमानस को जागरूक करने के लिए पैदल मार्च निकालकर संदेश देते हुए कहा, घर रहे सुरक्षित रहें।
राजस्थान के सरदार शहर में बरसात और ठंडी हवाओं से कस्बे वासियों को गर्मी से राहत मिली और वहीं दूसरी तरफ पानी भराव की समस्या से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में पदस्थापित एक टेनिस कोच के खिलाफ नाबालिग टेनिस प्लेयर के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। हरियाणा के पानीपत में गुरु शिष्य के रिश्ते को तार-तार करने वाला मामला सामने आया, जहां महिला ट्यूशन टीचर और 17 साल का नाबालिग छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। यूपी के लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगवाने के लिए जन सैलाब उमड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पंजाब के संगरूर में आंधी तूफान ने गांव काकड़ा में एक घर को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। परिजनों ने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई। हरियाणा के बहादुरगढ़ में कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी ग्लेडर्स ने पशुपालकों की चिंता बढ़ाई। इस बीमारी से 140 घोड़ों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए। पंजाब और राजस्थान के साथ सटे सिरसा जिले के 7 गांव ऐसे हैं जहां पर 7 कोरोना मुक्त हो गए हैं। हरियाणा के सिरसा में प्रदेश के 1829 पीटीआई अध्यापकों ने मासिक वित्तीय सहायता बहाल करने की मांग को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन किया और बाबा भूषण साहा चौक पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा के पलवल में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पुस्तकें नहीं मिली, जबकि नए शैक्षणिक सत्र को शुरू हुए 1 महीना भी हो चुका। पंजाब के संगरूर में आंगनवाड़ी वर्करों ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्करों ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो सब्जियों के बीज से कोरियर किए हैं, उन्हें उगाने के लिए पर्याप्त जमीन की जरूरत है। कर्नाटक के बेंगलुरु में महानगर पालिका प्रशासन ने मीडिया कर्मचारियों का टीकाकरण करवाया। इस मौके पर 223 मीडिया कर्मचारियों को वैक्सीन लगी। कर्नाटक के रायबाग में कोरोना महामारी के चलते कई मौतों से गांव के लोग घबराहट में आ गए। लोगों ने प्रशासन से अपील करके कहा, गांव को बचा लो। कर्नाटक के रायबाग में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को विधायक ने थर्मामीटर, विटामिन सी गोलियां, मास्क और पल्स मीटर किट वितरण किए। कर्नाटक के नरगुंद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने गरीबों को अनाज के किट वितरण किए, जिससे कि कोई भी भूखा न रहे। राजस्थान के सरदार शहर में एसडीएम ने व्यापारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर एसडीएम ने कहा कि व्यापारियों ने हमेशा प्रशासन का सहयोग किया। इस हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 185.78 अंक और निफ्टी 54.5 पॉइंट नीचे खुला। इससे पहले मंगलवार को उतार चढ़ाव के बीच बाजार फ्लैट कारोबार के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स 2.56 पॉइंट नीचे, वहीं निफ्टी 7.95 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। घरेलू बाजार में सरकारी तेल कंपनियों ने आज दोनों ही ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, यानी पेट्रोल और डीजल के भाव कल के दाम पर स्थिर हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाजार में आज पेट्रोल 94.49 रुपए और प्रति लीटर और डीजल 85.38 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। कंपनी आईटीसी ने चौथी तिमाही की नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक आईटीसी को जनवरी से मार्च के दौरान 3,748,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वहीं कंपनी के बोर्ड ने प्रति शेयर 5.75 रुपए के डिविडेंड का ऐलान भी किया। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने मई 2021 में गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते ज्यादातर कंपनियों के लिए ऑटो सेल्स के आंकड़े निराशाजनक हैं। मई में गाड़ियों की बिक्री में मारुति की मंथली सेल्स 71% घटी, तो वहीं महिंद्रा की 52% घटी। वहीं बजाज ऑटो को 14% की ग्रोथ मिली है। मैगी नूडल्स, किटकैट सहित नेस्कैफे जैसे खाने वाले प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनी नेस्ले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि नेस्ले के प्रोडक्ट्स हेल्थ के लिए खतरनाक है। रिपोर्ट में कहा गया कि नेस्ले के 60% फूड प्रोडक्ट्स को अनहेल्दी बताया गया है। इसको कंपनी ने स्वीकार करते हुए कहा कि वो अपने उत्पादों को सुरक्षित बनाने पर काम कर रही है। इंफोसिस में इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण सेबी ने 2 अधिकारियों के साथ 8 लोगों पर प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बीते दिन दुनिया में 3,58,169 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यहां लगातार दूसरा दिन रहा जब एक दिन में 4 लाख से कम कोरोना के मामले सामने आए।
मौतों के आंकड़ों की बात करें तो बीते दिन 7,869 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से जान गई। एक दिन में जान गंवाने वालों के मामले में यह आंकड़ा बीते 58 दिन में सबसे कम है। फिलीपींस ने भारत समेत 6 देशों पर लगाया ट्रैवल बैन बढ़ा दिया है। भारत में कोरोना वेरिएंट B1617 पाए जाने के बाद यह बैन लगाया गया था। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को वर्चुअल मीटिंग हुई। मीटिंग का एजेंडा मुख्य रूप से कोविड-19 से पैदा हुई दिक्कतें और इस दौरान आपसी सहयोग था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस ब्रिक्स देशों के मीटिंग के दौरान कहा कि वो इस मुश्किल दौर से भारत के साथ खड़े हैं। इस मीटिंग में अध्यक्षता भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। सऊदी अरब में महिलाएं तेजी से व्यवसाय के कई क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। पिछले 4 महीनों में महिलाओं को 30,000 कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जारी किए गए हैं। WHO ने सिनोवैक बायोटेक के टीके को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन 18 साल के ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी। चीन से एक और खतरे की आहट मिली है। यहां बर्ड फ्लू का H1N3 वेरिएंट इंसान में मिला है। चीन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने एक व्यक्ति के इससे संक्रमित होने की जानकारी दी है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार पूर्वी जियांगसू प्रांत में 41 साल के व्यक्ति बर्ड फ्लू के H1N3 स्वरूप से संक्रमित पाया गया है। बांग्लादेश पुलिस ने 70 बाघों का शिकार करने वाली टाइगर हबीब को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता देंगे इस टाइगर किलर ने लाखों रुपए कमाए हैं। सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलीन फर्नांडिस और यामी गौतम स्टारर भूत पुलिस के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने स्टार्स नेटवर्क को बेचे। निशा रावल ने करण मेहरा के साथ अपने ट्रबल्ड मैरिज के बारे में बताया कि करण का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसलिए उनसे निशा के साथ मारपीट की। पॉपुलर रियलिटी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 जल्द ही पर्दे पर वापस आ रहा है। आपको बता दें सीजन का पहला एपिसोड अगस्त 2021 में टेलीकास्ट होगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया। द कपिल शर्मा शो इन दिनों काफी चर्चा में है। शो की वापसी जुलाई महीने में होगी। इसी को लेकर कॉमेडियन की कुशारदा ने बताया कि वे अभी भी सेट पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर काउंसिल ने अगले फ्यूचर टूर प्रोग्राम के लिए शेड्यूल की घोषणा कर दी है। काउंसिल ने कहा कि 2024 से हर साल मेंस और वुमेन्स फॉर्मेट में 1-1 आईसीसी इवेंट खेला जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप में अब 14 टीमें और T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें खेलेंगी। इसी के साथ चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर्नामेंट की वापसी होगी। 2018 में इस टूर्नामेंट को कैंसिल कर T20 वर्ल्ड कप को इसकी जगह जोड़ा गया था। आईसीसी बोर्ड और बीसीसीआई अधिकारियों के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी से कहा कि बोर्ड ने काउंसलिंग से 1 महीने का समय मांगा। T20 वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। इससे पहले आईपीएल 2021 सीजन के बाकी बचे 31 मैचों का भी आयोजन होने हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राज को टीम का उप कप्तान बनाया। उन्होंने यह जिम्मेदारी सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए दी गई है। रेगुलर कप्तान जो रूट को डिप्टी के तौर पर खेले। सुप्रभात खबरों में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए J24 न्यूज।